हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट देखो पी ब्लॉक का पार्ट नंबर 11। आज के टॉपिक में आप हेलोजन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है सी कहता ग्रेटेस्ट सोर्स है हेलोजन का। अब देखो ये कैसे, ये इस तरह से है भाई कि NaCl के बारे में सुन रखा है आपने। NaCl कहाँ से मिलता है? सी से। तो इसमें Cl क्या है? हेलोजन नहीं है, क्योंकि हेलोजन अपने कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेनली हेलोजन है। इनके बारे में तो अपन ने सुन ही रखा है। तो ये ग्रेटेस्ट सोर्स है। अब ये लिखता है कि सी वाटर कंटेन क्लोराइड, जैसे ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। किस किस का? सोडियम के क्लोराइड, पोटाशियम के क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, पर मेनली कौन मिलता है? NaCl। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। फिर आगे कि भाई क्लोरीन कैसे बना सकते हैं, आप क्लोरीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर क्लोरीन। ये बच्चे वही रिएक्शन आ गई। देखो इनमें तो मेथड आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, हाउ टू प्रिपेयर क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो पहला मेथड है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, आपको क्या मिल गया? क्लोरीन मिल गया। पहला KMnO4 के साथ HCl रिएक्ट करवाया तो क्लोरीन मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन वही टाइप बताई हुई है आपको, ऐसे आपसे पूछेगा Mn2 + HCl, ऐसे लिख देगा, बताओ क्या बनेगा। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन का मेथड ऐसा है जो नेम से ही आता है, राइट डेकन प्रोसेस। राइट डेकन प्रोसेस, HCl का ऑक्सीडेशन करवा दो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ओके, तो ये क्लोरीन बनाने के मेथड थे। इसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन की। देखो अब ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है विद एक्सेस अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे तो NH4Cl और N2 बनेगा, और विद एक्सेस क्लोरीन करवाओगे तो ये बनेगा। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इनमें जो देखने वाली बात है, जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, वो क्या है? अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए पूछी जाती है। देखो रिएक्टेंट सेम है, NH3Cl रिएक्टेंट सेम है, लेकिन रिएक्टेंट सेम होने के बावजूद अगर अमाउंट आप चेंज कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH है क्लोरीन के साथ तो NaCl बनेगा और NaOCl बनेगा। अब इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसको। जैसे इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, के होता तो पोटाशियम हाइपोक्लोराइट। तो बच्चे ये रिएक्शन भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक्सेस में NH3 दे दे तो क्या बनेगा, एक्सेस में क्लोरीन दे दे तो क्या बनेगा। ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH दे दे तो क्या बनेगा। अब अगली देखो, अब जैसे ये वाली रिएक्शन है, अगर हॉट कंसनट्रेटेड आ गया तो ये बनेगा, क्लोराइट बनेगा। ठीक है, क्लोरेट सॉरी, NaClO3 अगर हॉट और कंसनट्रेटेड आ गया तो। ठीक है, कहता ड्राई विद सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम के साथ क्या बनेगा भाई? सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला ये है, क्लोरीन पास कर दो इसके अंदर से, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ओके, एक्शन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन देता है। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कौन सी है? इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? नेसेंट ऑक्सीजन। ये बड़ी रिएक्टिव होती है, कलर्ड कंपाउंड के ऊपर डाल दोगे इसको तो ये कलरलेस कर देती है सब्सटेंस को। तो ब्लीचिंग में अगर कोई भी कलर सब्सटेंस है और उसको कलरलेस बनाना है तो उसके लिए आप क्लोरीन यूज़ कर सकते हो। क्लोरीन की रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, जिससे नेसेंट ऑक्सीजन होगा। नेसेंट ऑक्सीजन को कलर सब्सटेंस के ऊपर डाल दिया जाता है तो वो कलर सब्सटेंस क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे वो देखो। हाँ भी थ्योरी की बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलर सब्सटेंस टू कलरलेस। कहता ऑक्सीडेशन हो जाता है कलर सब्सटेंस का, किसमें? कलरलेस में। ठीक है, आगे बात किसके कारण? नेसेंट ऑक्सीजन। जो अकेला ओ था ना उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो एक। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। कहता क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन था वो किसके कारण था? ऑक्सीडेशन के कारण था। जबकि SO2 पढ़ा था इससे पहले आपने ग्रुप नंबर 16 के अंदर, वो रिडक्शन के कारण था। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन परमानेंट है भाई, यानी कि परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब ये है जैसे किसी सब्सटेंस को
कलर्ड से कलरलेस कर दिया तो वो परमानेंट है, ये नहीं कि दोबारा से कलर आ जाएगा। जबकि SO2 का क्या है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, उसमें कलर रिस्टोर रहता है। कलर रिस्टोर का मतलब कि कलर है ना वो चेंज नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर आ गया ये मैंने आपको पहले ही बोला था एक बार कि अगर पी ब्लॉक स्टार्ट किया था जब भी, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप माइंड में रखोगे तो काम चलेगा। अब मेरे को कैसे पता चला कि क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? अब पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पहले आपने वीडियो को पॉज कर ले लेना है और फिर रिवाइज करनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन, कि क्या डेफिनेशन थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। रिएक्टेंट की तरफ मैं देखता हूँ क्लोरीन को कितना चार्ज है, 0। आइसोलेटेड एटम के ऊपर चार्ज कितना है, 0 होता है। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ क्लोरीन को ढूंढ रहा हूँ, ढूंढो क्लोरीन कहाँ है, ये पड़ा क्लोरीन, क्लोरीन ये पड़ा। हाइड्रोजन में +1 तो इस पर -1, हाँ जी, 0 से -1, 0 से -1 यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बच्चे सोचो Fe के साथ इसने क्या किया Fe का यहाँ चार्ज है +2, कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि SO4 पे -2 होता है, इसका अपोजिट लिख लिया। अब यहाँ से प्रोडक्ट की तरफ दूसरे Fe को ढूंढो, यहाँ से चले आप ढूंढते हैं इसको, ये रहा, यहाँ x मान के जब इसका निकालोगे यहाँ +3, तो Fe को Fe2 से किस में चेंज कर दिया, Fe3 में, ठीक है। और भी रिएक्शन देखो इसकी। अब ये देखो, इसमें SO3 था, किस में चेंज कर दिया, SO4 में। SO2 को किस में चेंज कर देगा, H2SO4 में। I2 को किस में चेंज कर देगा, HiO3 में। अच्छा, आप आपको ये रिएक्शन भी याद करनी पड़ेंगी क्या? बच्चे कुछ नहीं है इन रिएक्शनों में जो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली की थी, इनमें सिर्फ आप इतना याद रख लो कि FeSO4 किस में चेंज हो रहा था, Fe2SO4 की तरह इसमें। Na2SO3 किस में चेंज हुआ, Na2SO4 में। SO2 किस में चेंज हुआ, H2SO4 में। I2 किस में चेंज हुआ, HiO3 में। इतना याद रख सकते हो, उसके साथ सभी के साथ HCl लगा देना, बस बात ख़त्म। इधर क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, इतना ही तो करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वाली, ठीक है। आगे बात समझ। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, कहता है ऐसी दो पॉइजनस का मतलब क्या होता है, जो जहरीली गैसें हैं जो क्लोरीन से अपन बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी हैं? एक तो फोस्जीन है। अब दो बातें हैं यहाँ पर, नेम प्लस फार्मूला दोनों याद होनी चाहिए आपको। फोस्जीन का फार्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है, फोस्जीन का फार्मूला COCl2। टीयर गैस, ये भी क्लोरीन, ठीक है। आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं इंसान, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये करना है पार्ट 11 पी ब्लॉक का। ओके भाई।